हेलो हनी बी बनी, मैं हूँ आपकी कॉफी, कड़वी कॉफी। हेलो। जब मैं पैदा हुई भगवान ने जाओ कलेश करो, तब से लेके आज तक। हाँ, किसी सेलिब्रिटी पे कमेंट क्यों करती हैं आप? हर मैंने खालिद की जो बात थी, छोटी सी बात थी, इतनी छोटी बात को मैंने इतना बड़ा कर दिया। आवाज पापा। अरे वाह, अरे वाह, देखिए इनका ऑडिशन। अरे 5 मिनट में साड़ी पहनी है ये, लेकिन ये पहनने के बाद जो उतर रही है, कर सकते हैं आप ही घर में बैठे थे कि हमारा घर है, हमारे पलंग, हमारा सोफा, हमारा सब कुछ, आपको बड़ी दिक्कत कैसी बैठे? अरे लेकिन आप क्या? हेलो हनी बी बनी, मैं हूँ आपकी कॉफी, कड़वी कॉफी। हेलो। हेलो। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं अपना पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। अरे बट तुम मेरे पॉडकास्ट में आई हो, तुम कैसे शूट कर सकती हो? हमारे यही काम है। तो हर जगह बस बुराई करना सीखा है क्या तुमने? अरे रखो तुम अपना फोन, चलो। तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर उठ के आना, समझी? हाँ। हम उठ नहीं पाएंगे। अरे तुम्हें उठना पड़ेगा। हमने इतना बड़ा। चलो ठीक है, बैठी रहे, मैं ऐसे ही तेको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हाँ ठीक है। वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आप सबकी गालियों से भरमार इसकी स्वागत करिए। मैं आपको लेके मिलवाने वाला हूँ आज कॉफी चाची से। जोरदार गालियां गाइस। चलिए बस। तो फाइनली आप आज सबके सामने आ चुकी हैं तो आपने आज तक अपने पॉडकास्ट में कभी किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, जो हम सब लोग आप वेट कर रहे हैं कि भाई जो इतना गंद मुंह से उगलती है आखिर उसकी शक्ल कैसी है। तो हम देखना चाहेंगे आज आपकी शक्ल, तो प्लीज अपनी शक्ल दिखाइए हमें आज। बताइए। अरे मास्क पल्लू के अंदर भी मास्क पहना है, मतलब आखिर तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी ना? हमारी शक्ल बहुत खूबसूरत है। मैं वही जानना चाहता हूँ। तो इसी से मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जो हर पॉडकास्ट में अपने दूसरों के एक्टर्स के लिए बोलती हैं कि आपको आदत सिर्फ सुनने की नहीं है, बोलने की है कि सुनेंगी भी थोड़ा? बोलिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जो अपने पॉडकास्ट में आप हमेशा दूसरों की बॉडी शेमिंग करती हैं, उनके लुक्स पे जाती हैं, तो क्या आप बहुत खूबसूरत हैं? आपको लगता है आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका पहनावा, आपका शक्ल बहुत खूबसूरत है कि आप किसी और की ड्रेसिंग स्टाइल पे कमेंट कर सकती हैं? आपको शक? जी मुझे शक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे जवाब दे इस चीज का। सवाल कीजिए। यही तो सवाल था मेरा। कट करे खाने छाछ। तो फाइनली गाइस, आप सबके क्वेश्चन के आंसर्स मैं कॉफी बी से लेने वाला हूं। आप सबने जो मेरे को क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब मैं इनसे पूछने वाला हूं। आप सबकी फेवरेट कॉफी चाची आ चुकी है। तो आपका पहला सवाल है, तो क्या आप ये मास्क नहीं उतार सकती? नहीं। आखिर आप अपनी शक्ल छुपा के ही मानेंगी, राइट? ये क्या तरीका है, पहले ये बताइए। साड़ी पहनने का आपको तमीज नहीं है क्या? आप दूसरों के आउटफिट पे कमेंट करती हैं कि कपड़ा ऐसे पहनना चाहिए, वैसा पहनना। आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये डिसेंट है। What? ये कैसा डिसेंसी है? लोग हमारा फॉलो करते हैं। हमारी साड़ी को बार बार टच ना कीजिए, नहीं से। आप तो गुजराती है ना? हाँ तो मुक्का गुजराती हो तो क्या मुक्का तो वहीं से ही मरता? गुजराती। मैंने सुना था गुजराती काफी स्वीट होते हैं, काफी अच्छा मीठा बोलते हैं, लेकिन आप किस पे गई हैं? हम मुक्का मारेंगे। अरे तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपकी पब्लिक ने आप लोगों से पूछा हुआ है। आप हर चीज तो पब्लिक बहुत सवाल पूछती है, तो पब्लिक के लिए ही तो वीडियो बनाने जाती है, तो पब्लिक ही सवाल पूछेगी ना। तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप हर किसी सेलिब्रिटी पे कमेंट क्यों करती हैं? आप हर किसी सेलिब्रिटी पे क्यों बताती हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसका ये है, इसका वो है? आपको इतनी दिक्कत क्यों है लाइफ में उन लोगों से? देखिए, एक बार क्या हुआ, घर पे मैं हमेशा लड़ती रहती थी अपने घर वालों से।
घर वालों से रोज लड़ाई होती थी मेरी, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी चाचा चाची पूरे खानदान से मेरी रोज लड़ाई हुआ करती थी जी। तो मैंने सोचा घर वालों से लड़ने से अच्छा बाहर वालों से लड़ूं, आप जैसे लोगों से। तो मैं आप लोगों से लड़ने लगी। आप लोगों को पसंद नहीं आती हूँ लेकिन मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ। बट आपकी जिस तरीके की हरकतें हैं, आप जो हर जगह पे मुंह मारती हैं, आपने किसी एक सेलिब्रिटी मुंह नहीं मारते, कहीं कहीं मारते हैं लेकिन आपने हर एक सेलिब्रिटी को पकड़ा हुआ है। तो आप किसी को, आप सपना चौधरी के पीछे पड़ी हुई हैं, आप बड़े बड़े, जी हाँ, तो आप लगता है उनकी फैन है तभी आप उनके पीछे पड़ी हैं। चलिए ठीक है, बंद करिए। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। रुको एक मिनट। अरे आप ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई जो आप संभाल नहीं पा रही हैं और दूसरों पे कमेंट करती हो? एक मिनट रुको, मत चलो ज्यादा, बहुत बोलते हो यार आप लोग, सवाल नहीं करते हो, हमारा दिमाग ही खराब करते हो। वेरी गुड। तो चलिए, तुम्हारे मॉम डैड को कैसा लगता है ये देखकर कि तुम दूसरों के लिए इतना बुरा बुरा बोलती हो, उन पे इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाती हो, अपने एक गंदे से कमेंट्स देती हो जो सामने वाला सुन के अपने आप पे एक प्रकार के लिए एक बार के लिए शक कर रहा है कि हम इतने बुरे हैं क्या? कैसा लगता है तुम्हारे माँ बाप को? मेरे माँ बाप को फक्कर है, फक्कर तुम्हारे बाप को फक्र है ये सब देखते हुए? मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हमारा घर हमारे मेरे से चलता है। तुम अपना घर चलाती हो? हाँ? तो तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन क्या करते हैं? अच्छा, तो तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आते होंगे जब सब आते भगा देते हैं, एंट्री नहीं है हमारा किसी की। तो तुम्हारी शुरू से यही तरीका रहा है? तरीका है क्या, हमने पैदाइश ही वैसे है। बात बताइए, अभी दुल्हन क्यों बैठी हैं? आप पॉडकास्ट में आई हैं मैडम। स्टाइल है हमारी, स्टाइल, साड़ी खुल रही दिख नहीं रहा का? बात आई है। अच्छा चलिए, तो अब तो तीसरे क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। तुम शोहेब के यहाँ क्या पहले मेड थी? ये चीज मैंने काफी, अरे क्या कर रही हैं आप, मेरा पॉडकास्ट खराब कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप शोहेब दीपिका लोगों के यहाँ पहले क्या मेड थी? जो आपको उनके घर की हर एक जानकारी पता है? सही पकड़े, पहले थी। तो उन्होंने आपको क्यों निकाला? काम अच्छा नहीं लगा मेरा शायद, तो निकाल दिया। तो फिर मैंने उनकी बुराई करना चालू कर दी। तो काम आप उनके यहाँ करती थी कि सिर्फ यही टाइम पास करती थी? गाइस फोकस करिए। चलिए बंद करिए। तो आप उनके यहाँ मेड थी, आप ये चीज मानती हैं? हाँ, मानती हूँ। तो आप उनके यहाँ मेड का काम करती थी? हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन, और साथ में आप दूसरी और औरतों को भड़काती थी उनके खिलाफ, जो आज सब उनके खिलाफ जो वीडियो बनती है, आप सब आपस में फ्रेंड्स है ना? हाँ, सबको भड़का दिए कि घर काम नहीं करो, चलो उनकी बुराई करो। हाँ, बुराई करो। सब हम मिलके, हम रात में सब ऐसे बैठते हैं टपरे में चाय पीने, समझ गया? चाय। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये जो पूरी जनता जानना चाहती है आपसे कि आप जो जनता है कौन, पहले ये बताइए। अरे आप अभी जनता दिखी नहीं हमें। आपकी खुद की ऑडियंस, उसकी तो इज्जत कर लो। मेरी ऑडियंस मेरे घर वाले ही हैं। आपको जो नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं आप वो डिलीट क्यों कर देती हैं? क्या आप ले नहीं पाती है नेगेटिविटी? बिल्कुल नहीं ले पाते। आप ले पाते हैं क्या? जी हाँ, आप देखिए मेरे उसमें कितने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं। पॉजिटिव है, हमारे में कोई नेगेटिव कमेंट है ही नहीं। आप यही तो चोर की आदमी तिनका है, आप शक्ल छुपाती हैं। अगर आप इतनी प्योर हैं, रियल हैं, तो अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा देती? चांद कभी नहीं दिखता, कभी कभी दिखता। अमावस्या का चांद हो क्या तुम? चलिए छोड़िए, तो आपसे तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगी। तो अब एक बात बताइए, अब जो हम सब बात बताइए, आप तो दीपिका मैम के ब्रांड के पीछे पड़ी हैं कि उन्होंने अभी अभी अपना क्लोथिंग ब्रांड ओपन किया है। क्लोथिंग ब्रांड का नाम है DKI, तो लेबल DKI। तो आप उसके लिए भी बुरा बोलती हैं। एक लेडी अगर आगे बढ़ रही है, अपना हार्डवर्क कर रही है, तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम दिखती है उनकी ड्रेसिंग में? हर चीज तो उनमें बेटर है, आप तो बेटर ही है। मेरा ड्रेसिंग सेंस देखा है? रणवीर सिंह है ना, रणवीर सिंह हमारा फॉलो करते हैं, समझ में आया? रणवीर सिंह, दीपिका सिंह हो गए, आपने उनका ड्रेसिंग सेंस देखा है रणवीर सिंह का? आप मेरे को वो मत बताइए कि उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप मुझे ये बताइए कि आप दीपिका मैम के क्लोथिंग ब्रांड के बारे में बुराई क्यों कर रही हैं? आपको इतनी जलन क्यों हो रही है अगर कोई लेडी आगे बढ़ रही है तो? आप दीपिका मैम, सबा मैम दोनों के पीछे ही पड़ी रहती हैं हाथ धोकर। आप क्या जिंदगी में धोते ही नहीं हम कभी। वही मैं आ रहा था उस पॉइंट पे, आप उनकी हाइजीन के पीछे पड़ी रहती हैं।
कि अरे वो नहाती नहीं है, अरे वो नहाती नहीं है। आप खुद तो नहाई हुई दिख नहीं रही हैं, आप उनके पीछे पड़ी रहती हैं। ये क्या कर रही हैं? बैठ रहे हैं, ठहर के हवा है, हवा ही नहीं आ रही। यही 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 तहजीब है आपकी? अब तहजीब में नहीं जाइए तो कहाँ जाएं? कहीं नहीं जाइए तहजीब। तो आप मुझे ये बताइए कि आप उनके DKI क्लोथिंग ब्रांड के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? ये हम लोग जानना चाहते देखिए हैं जी। उनका जो कपड़े पहनने का ढंग है और बेचने का ढंग हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारा ढंग देख रहे हैं हमारा ढंग देखें आप साड़ी पहन। आप मुझे ये बताइए, हमने 5 मिनट में साड़ी पहनी है ये, लेकिन ये पहनने के बाद जो उतर रही है हम आपको बता नहीं सकते, इतनी दिक्कत दे रही है हमारी साड़ी। तो आपका असली एक्सेंट निकल आया दूसरी तरीके। लेकिन जो दीपिका साड़ी जो लोग पहनते हैं, अरे उनका ड्रेस का आपने देखा भी उनका वेबसाइट? देखा, तभी तो हमने अपनी ये ड्रेसिंग सेंस चालू किया। आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे कपड़ों को फॉलो कीजिए, जैसे हमने पहना है साड़ी। ऐसे कपड़ों को आप क्या फॉलो करना चाहेंगे गाइस? नहीं। आपके सामने जो आती नहीं है सिर्फ बोलती है, तो देख लीजिए उसका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है। देखिए हम आपके सामने इसलिए नहीं आते थे क्योंकि आप लोग हमें फैन मर जाएंगे हमें देख के। आज मर जाओगे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मर जाओगे। हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हमारे कपड़ों पे मत जाइए। ये हमने अपनी अम्मा से सीखा था, हमारी अम्मा पे मत जाना। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, मिस कड़वी चाची जी। मीठी चाची हूँ, कड़वी चाची नहीं है हम। कभी हमारे आइए घर, हम मीठा मीठा कर देते सब। हाँ आप लोग वैसे तो मैंने सुना है गुजराती बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, बट अच्छे आपको देख के पता चल गया कितना अच्छा होता है। तारा माता को टच में देखते हो, उसमें दया जो है ना वो उसके साथ तो कंपेयर मत करिए। निकल गई ना, हम नहीं निकाला। तो फिर आप कहाँ गई? हमको लिया ही नहीं गया, हम गए थे दया के ऑडिशन में। अच्छा, लेकिन अगर आप सिर्फ शक्ल नहीं दिखाएंगी, सिर्फ मुंह से बात, सिर्फ आवाज। आवाज। पापा अरे वाह, अरे वाह, देखिए इनका ऑडिशन, हर किसी की एक्टिंग कर सकती है ये। तो आप एक बात बताइए मुझे, कहाँ गया वो? वो कहाँ? तुम एक बात, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी और काफी जनता भी जानना चाहती है। तुम सिर्फ पैसों के लिए किसी लड़की की इतनी गंदी और गंदे गंदे वीडियोस कैसे बना सकती हो? तुमको क्या अच्छा लगता है ये सब करना? बहुत अच्छा लगता। वो 60 लाख कमाते हैं। तो आप नहीं, आप मुझे बताइए, आप जो हर वीडियो में अपने बोलती है कि वो 60 लाख कमाती है, वो 60 लाख कमाती है, तो आपको दिक्कत क्या है उनके 60 लाख कमाने से? बहुत दिक्कत, हमको 70 लाख कमाने। तो आप भी हम 20 लाख नहीं कमा पा रहे, वो 60 लाख कमा रहे हैं। हम 5 लाख नहीं कमा पा रहे, वो 60 लाख। तो आप मानती हैं, हम 2 लाख नहीं कमा पा रहे, वो 60 लाख कमा रहे हैं। 70 लाख कमाए। हाँ जलते हैं, हम जलते हैं, बहुत जलते हैं हम उनसे। हमारा बच्चा नहीं, असली बंदूक होती लेकिन नकली नहीं। तो आप इतना जलती हैं उससे कि आप उसको गोली मारना चाहती हैं? ये बंदूक है ना, ऐसे काम करती है। देखिए ये दिवाली में लाए रहे, 15 रुपए की थी, आपको हम 10 रुपए। अरे आप मुद्दे से मत भटकिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इतना जलती क्यों है उनसे? अगर वो अपनी मेहनत से आज आगे आई है। मेहनत? हमने मेहनत नहीं की, हमको कब से पता है, साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगी हमें। तो उनकी बुराई करने में आपको लगता है मेहनत का काम है? बुराई करने में कोई मेहनत नहीं है। देखो बैठ जाओ, मोबाइल लो, मोबाइल है हमारा, ये ले लीजिए, मेरा ले लीजिए। मोबाइल लो और बुराई करते जाओ। बुराई में सुकून है, वो कहीं नहीं। आप भी कीजिए बुराई, समझे? आप बहुत बतियाते हैं, बोलते बोलते थकते नहीं है क्या? चाय में पानी पिए? वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन में 3-3 पॉडकास्ट डाल लेती हैं, सिर्फ बोलती हैं। मैंने अभी आपको देखा एंट्री करते हुए कि आप किस तरीके से बैठी हुई थी, अब चालू थी। तो घर पे कैसे भी बैठ सकते हैं? आप घर में बैठे थे क्या? हमारे घर है, हमारे पलंग, हमारा सोफा, हमारा सब कुछ। आपको बड़ी दिक्कत कैसे बैठे? अरे लेकिन आप क्या घर पे अच्छे से बैठे रहते हैं क्या? लेकिन आप मेरे पॉडकास्ट में आई हैं, इस तरीके से कैसे बैठे हैं? आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है? आरा कुछ सीखा नहीं का तुम गुजराती बोल के हमको परेशान कर रहे। आपने फिर अपना गेटअप चेंज कर लिया? बहुत गर्मी है। तो आपने को अब एक बात बताइए, गर्मी आपको गाना गाने का बहुत शौक है, मैंने आपके खुद के पॉडकास्ट में भी देखा है। आपकी ऑडियंस आपसे खुश कैसे रहती है? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों की इतनी बजाती हैं, इतनी बुरी, उनके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें करती हैं, फिर भी आपकी ऑडियंस आपसे इतनी खुश कैसे रहती है? खुश कैसे रहती है? क्या आजकल दुनिया में सिर्फ बुराई सुनने के लिए लोग अच्छा? हर एक हमारी ऑडियंस को 500 रुपए देते हैं तो खुश हो जाते हैं। ओ, तो ये रास्ता गाइस उनके इतने व्यूज आने का। 500 रुपए 500 कमा रहे, 500 इसके। कसम है, बहुत अमीर है। अरे अमीर नहीं है, लोगों से उधारी लेके हम उनको 500 देते भाई। तो अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने ये बात आपसे सुनना चाहता हूँ खुद से
क्या था बे? क्योंकि आपको इतनी खुशी क्यों होती है जब कोई भी सेलिब्रिटी को उनके व्लॉग में ट्रोल किया जाता है? आपने एक तो कोई सेलिब को छोड़ा नहीं है, ठीक है, आपने हर इसी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आपको इतनी खुशी क्यों होती है? खुशी क्यों होती है? खुशी कि इसी कोई से सेलिब होती को है। बुराई मतलब कोई ट्रोल करता है तो ऑडियंस आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? क्या पता, हम जब पैदा हुए थे हम्म। तो हमने पहले नर्स को ट्रोल कर दिया, फिर उसके बाद डॉक्टर को कर दिया, फिर लाइन से करते खुशी आती गई, खुशी आती गई। आप बहुत इनलॉजिकल बात कर रही तो हैं। हम में लॉजिकल है, हम लॉजिक है ही नहीं हमारे में, हम लॉजिकल ही बात करते हैं। हमारे बात करने का ढंग ही ऐसा है। आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमें लगता दैया आपको, हाँ, आपको तो पता ही है मैं हर वीडियो में वही बात करती हूँ। जी हाँ, आप खुद ही बोल रही हैं कि आप हर वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक लेके बैठती हैं और उसी को लंबा करती हैं। तो लंबा करने का ही तो पैसा मिलता। आपको तो पता ही है, जैसे हम, मैंने खालिद की जो बात थी, छोटी सी बात थी, इतनी छोटी बात को मैंने इतना बड़ा कर दिया। देखिए गाइस, तो मैंने आपको कहा था ना, फैल गई वो बात कितनी सी बात। अब देखो, इतनी सी बात को मैं इतना बड़ा कर देती हूँ, लग गई ना आग। वही तो बात है आपकी। को मैं माचिस जलाने देती, अपने आप आग जाते भगाते भाई, लेकिन हमें फिर गाली खाने आपकी खूबी है कि आप बात को लंबा कर देती हैं। हाँ, बहुत लंबा करते हैं, जब तक कलेश न होते हमको करना पड़ता है ये। तो आपको कलेश जलवाने में मजा आती है? बहुत मजा आता, कलेश करवाओ। पर तो कहते हैं दुनिया ही कलेश, सबको कलेश कराओ, सबकी ऐसी की तैसी हो जाए, कलेश ही कराएंगे। तो आपका जन्म कलेश कराने के लिए हुआ है? मेरा जन्म कलेश कराने, हाँ, जब मैं पैदा हुई भगवान ने जाओ कलेश करो, तब से लेके आज तक। हाँ। और आगे मरेंगे तो नहीं बाबा, हम मरे हमारे दुश्मन, हम नहीं मरे भैया, मरे नहीं हम। हाँ, तो कलेश तो हम कराएंगे, हमारा काम ही कलेश कराना है। हम आए कलेश कराने, जाएंगे नहीं, लेकिन हम पहले बता दे, हम जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी ठीक है, आप इसको रुक सकती हैं, आप नहीं जाएंगे, आपके बाद जाएंगे। आप जाओ पहले भाई।